स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज स्पष्ट में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक भ्रूण का विकास होता है या भ्रूणीय विकास क्या है। तो पूरा डिटेल में जानेंगे कि कैसे दो युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है और उसके बाद जो है एक भ्रूण बनता है और भ्रूण का किस महीने में किस अंग का निर्माण होता है, मतलब पूरा भ्रूणीय विकास पढ़ेंगे, जिससे कि एक संपूर्ण शिशु का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये सारी चीजें हम जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भ्रूणीय विकास को इंग्लिश में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोला जाता है और यहाँ पर जो भी विकास उस भ्रूण के अंदर होता है उसी को भ्रूणीय विकास कहा जाता है। तो युग्मनज हम पहले देख लेते हैं। युग्मनज यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, तो युग्मनज क्या होता है। देखिए, जब स्त्री और पुरुष आपस में संबंध स्थापित करते हैं तो जो स्त्रियों का अंडाणु होता है, ओवल्स होते हैं, और जो पुरुष का शुक्राणु होता है वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं और दोनों जब मिल जाते हैं तो उनके मिलने से ही युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उस जायगोट में, उस युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? देखिए, जो पुरुष का शुक्राणु होता है उसके शुक्राणु के 3 हिस्से होते हैं, शीर्ष, मध्यखंड और पुंक्ष। तो मध्यखंड में और शीर्ष में उसके एक केंद्रक पाया जाता है। उस केंद्रक में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि होते हैं 23। जैसा कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 23 गुणसूत्र जो है उस शुक्राणु के शीर्ष के केंद्रक में पाए जाते हैं और उसी प्रकार से 23 गुणसूत्र मादा के अंडाणु में भी होते हैं। जब मादा का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो उससे युग्मनज का निर्माण होता है और फिर जो आधा मतलब 23 गुणसूत्र लाए थे तो उससे युग्मनज में 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो समसूत्री विभाजन इसको कहा जाता है। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा जो पूर्ण विकसित शिशु होता है, वो जो शिशु होता है उसका विकास कहाँ पे हो जाता है? उसका विकास होता है गर्भाशय में। तो यहाँ पे हमें ये जानकारी भी मिल गई कि शिशु का विकास कहाँ पे होता है। तो शिशु का विकास जो है गर्भाशय में होता है, मतलब जो युग्मनज होता है वो गर्भाशय में रहता है। वही युग्मनज धीरे धीरे बड़ा होते होते भ्रूण बन जाता है, फिर शिशु बन जाता है। अब भ्रूण किसको कहेंगे? तो जब युग्मनज बनता है और युग्मनज जब बन जाता है उससे लेकर 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को ही भ्रूण कहा जाता है। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिले तो युग्मनज हुआ और उस युग्मनज से 10 सप्ताह तक के भीतर जो विकसित शिशु होता है उसी को कहा जाता है भ्रूण। अब हम देखते हैं कि भ्रूण में किस प्रकार से कौन कौन से परिवर्तन आते हैं और किस महीने में कौन सा उसमें अंग बनता है, ये सारी चीजें जानते हैं। तो भ्रूण में जो है 5वें सप्ताह तक जो है उसमें 3 लेवल का विकास होता है। उस 3 लेवल में एंडोडर्म क्या है? एंडोडर्म, दूसरा होता है मीसोडर्म और तीसरा होता है एक्टोडर्म। ये 3 तरह का उसमें जो है ये स्तर है उसके विकास के, अंगों के निर्माण का जो लेवल होता है वो 3 स्तर बनते हैं, एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। इन 3 लेवल पर उस भ्रूण में जो है अंगों का निर्माण होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो तीसरा सप्ताह होता है, जो 7 से लेकर 9 सप्ताह तक, 7 से 9वें सप्ताह तक, 7 से लेकर 9वें सप्ताह तक उसमें जो भ्रूण होता है उसमें जो है हाथ बन जाता है और पैर का निर्माण हो जाता है और उसके बाद श्वसन तंत्र,
तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र का भी निर्माण हो जाता है और उसके बाद पाचन तंत्र का भी निर्माण इसमें हो जाता है। पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है। तो जब भ्रूण जो है 7 से 9 सप्ताह के बीच का जो भ्रूण हो जाता है उसमें उसके हाथ बन जाएंगे, पैर बन जाते हैं, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र का निर्माण जो है वो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 7 से 9 सप्ताह का मतलब होता है 7 7 49, 7 9 63, कहने का मतलब होता है 7 चौक 28, 4 हाँ ठीक है 7 सप्ताह का मतलब 7 7 49 दिन, 49 दिन का जब हो जाता है या 63 दिन का जब शिशु 49 से 63 दिन के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसके बीच में हाथ पैर, श्वसन, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र का निर्माण जो है उस भ्रूण का हो जाता है। फिर तीसरे सप्ताह में जो है तीसरे माह में उसमें कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। कंकाल तंत्र कहने का मतलब जो कंकाल तंत्र होता है, हड्डियों का पूरा ढांचा होता है, वो तीसरे माह में जो है बच्चे का, उस भ्रूण का बन जाता है। अब चौथे माह में क्या होता है देखिए, चौथे माह में सिर व शरीर पर रोए आ जाते हैं। जैसे सिर पर बाल हो गया, शरीर पर जो रोए होते हैं वो चौथे महीने में आ जाते हैं और उसके बाद 5वें माह में जो है आहार नाल का निर्माण हो जाता है, रुधिर व अस्थिमज्जा बन जाते हैं। 5वें माह में आहार नाल बन जाता है, अस्थिमज्जा बन जाता है और रुधिर का निर्माण जो है वो होने लगता है। 6ठे माह में जो छोटा सा भ्रूण होता है वो एक शिशु का रूप ले लेता है। 6ठे महीने में जो भ्रूण होता है वो शिशु का आकार लेने लगता है। 7वें महीने में जितने भी उसके अंग होते हैं वो सभी अंग जो है भली भांति काम करने लगते हैं। तो 7वें महीने में क्या होता है, उस बच्चे के जो भी अंग हैं वो अपना अपना काम करने लगते हैं। 8वें महीने में क्या होता है, 8वें महीने में उसमें वसा का जमाव होने लगता है, मतलब उसमें मांस चढ़ने लगता है, मतलब उस शिशु का मोटापा बढ़ने लगता है और उसके बाद 9वें महीने में वो जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे उसमें एक भ्रूण में विकास होता जाता है और किस प्रकार से वो एक पूर्ण शिशु बन जाता है और किस प्रकार से 9वें महीने में उस बच्चे का जो है जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा और समझा कि किस प्रकार से एक बच्चे का जन्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।